सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भले ही दुनिया के मंच पर अपने इस्लामिक देश की सुधार वाली छवि पेश कर रहे हो, लेकिन आंकड़े कुछ और ही। ये आंकड़े कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। सऊदी अरब ने एक बार फिर सजाए मौत देने के मामले में दुनिया भर को चौंका दिया है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में अब तक सऊदी अरब में 340 लोगों की मौत की सजा दी जा चुकी है। यह आंकड़ा ना सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि सऊदी अरब के अपने इतिहास में अब तक का सबसे ऊंचा स्तर भी है। इससे पहले साल 2024 में 338 लोगों को मौत की सजा दी गई थी। इसे उस समय रिकॉर्ड माना गया, लेकिन इस साल वो रिकॉर्ड भी टूट गया है। यह नया आंकड़ा उस समय सामने आया जब सऊदी गृह मंत्रालय ने पुष्टि की कि मक्का में हत्या के मामले 3 दोषियों को मौत की सजा दी गई। इसके साथ ही लगातार दूसरे साल सऊदी अरब ने मौत के मामलों में अपना ही पुराना रिकॉर्ड पार कर लिया है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि स्थिति बेहद चिंताजनक है और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सऊदी अरब में अगर मामलों की बात करें तो सबसे ज्यादा मौत की सजा ड्रग्स से जुड़े अपराधों में दी गई। इस साल अब तक दी गई कुल मौत की सजा में से करीब 232 मामले ड्रग्स की तस्करी या उससे जुड़े अपराधों से ही। मानवाधिकार संगठनों का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार मौत की सजा केवल बेहद गंभीर अपराधों जैसे जानबूझकर की गई हत्या तक सीमित होनी चाहिए, लेकिन सऊदी अरब में ड्रग्स मामलों में भी बड़े पैमाने पर मौत की सजा दी जा रही है। ड्रग्स के अलावा आतंकवाद से जुड़े मामलों में भी कई लोगों को मौत की सजा सुनाई गई। इन लोगों को लेकर कई बार आरोप बहुत व्यापक लगाए गए। कानूनों के तहत कई आरोप अलग अलग लगे और मुकदमों की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं मानी जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि कई आरोप ऐसे होते हैं जिनकी स्पष्ट परिभाषा ही नहीं होती है। मानवाधिकार संगठनों के लिए सबसे गंभीर चिंता नाबालिगों से जुड़े मामलों को लेकर है। हाल के महीनों में 2 ऐसे लोगों को भी मौत की सजा दी गई जिनके बारे में दावा किया गया कि अपराध के समय ये नाबालिग थे। ये संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार समझौते का सीधा उल्लंघन माना जा रहा है, जबकि सऊदी अरब इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुका है। साल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद सऊदी सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि नाबालिगों को मौत की सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। ब्रिटेन में मौजूद मानवाधिकार संगठन अल क्रस्ट का कहना है कि अभी भी कम से कम 5 ऐसे कैदी हैं जिन्हें नाबालिग हालत में किए गए अपराधों के लिए कभी भी मौत की सजा दी जा सकती है। संगठन के एक शोधकर्ता ने कहा कि सऊदी अरब का यह रवैया जीवन के अधिकार के प्रति बेहद कठोर है और खतरनाक उपेक्षा को भी दिखाता है। उनके मुताबिक कई मामलों में आरोपियों से जबरन कबूलनामे कराए गए, निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई और फिर मौत की सजा सुना दी गई। विदेशी नागरिकों को बड़ी संख्या में मौत की सजा दी गई है, खासकर ड्रग्स से जुड़े मामलों में। यहां गौर करने वाली बात यह है कि सऊदी अरब ने 2022 के अंत में ड्रग्स मामलों में मौत की सजा दोबारा शुरू की गई। इसे पहले 3 साल के लिए रोक दिया गया था। अगर वैश्विक स्थिति की बात करें तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार चीन और ईरान के बाद सऊदी अरब बीते 3 सालों से दुनिया में सबसे ज्यादा मौत की सजा देने वाले देशों में तीसरे स्थान पर बना हुआ। आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। अब आंकड़ा देखिए, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं सऊदी अरब ने कैसे रिकॉर्ड तोड़ा है मौत की सजा में। साल 2025 में देखिए 340 मौत की सजा। अब समझिए 2024 में कितना था, 338। ये ग्राफिक्स और ये आंकड़े बता रहे हैं कि ये लगातार बढ़ता जा रहा है और रिकॉर्ड एक के बाद एक टूट रहा है। सऊदी अरब मौत की सजा देने में सबसे आगे है। साल 2025 के आंकड़े यही बता रहे हैं कि भाई जो मौत की सजा है वो सबसे ज्यादा 2025 में दी गई है। यानी यहां भी सऊदी अरब
रिकॉर्ड बनाता हुआ नजर आ रहा है।